अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जो ट्रेन जो एक सबसे ज़्यादा सस्ती सवारी समझी जाती थी, अब इस टाइम अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ट्रेन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हम इस टाइम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मैं जानने की कोशिश करूँगी, यहाँ की आवाम का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगी, इनकी राय लूँगी, पूछूँगी कि आखिर क्या वजह, कितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा क्यों गई हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि रेल की जो सवारी वो सबसे ज़्यादा सस्ती समझी जाती थी, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं और साथ जो रेलगाड़ी की जो सवारी है वो भी इतनी महंगी हो गई है, टिकटें इतनी महंगी कर दी गई हैं, तो मुश्किल नहीं हो रही? मुश्किल तो है, लेकिन अब देखें कुछ ज़रूरत भी है। अच्छा, तो क्या कितनी टिकट देके आप आए हैं? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा फ़िलहाल, मैं भाई को ड्रॉप करने तो आप कितनी टिकट देने के लिए आए हैं यहाँ? क्योंकि अभी इस टाइम जो रेल की बात करूँ तो रेल की सवारी की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है पहले की करप्शन बहुत है यहाँ पे। करप्शन बहुत है। वो कैसे? अभी देखिए, हमने टिकट्स लिए हैं, अर्जेंट टिकट्स लिए हैं ना, तो उन्होंने हमसे ऊपर 4000 फ्री टिकट लिया उन्होंने। अच्छा, ये तो नहीं है ना, ये तो ना जाए। टिकट नहीं है, अच्छा, जगह नहीं है, ट्रेनों में जगह नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं ना कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, रेल की कीमत बढ़ गई है। सबसे पहले तो ये आसानी से टिकट ली जाती थी और सबसे आसान सवारी जो है वो रेलगाड़ी की सवारी समझी जाती थी, और अब इस टाइम जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ इन्होंने रेल की गाड़ी की भी जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। तो ये तो अब आम शहरी के लिए मुश्किल हो गया सफ़र ट्रेन का भी। ज़्यादा मुश्किल है। हम 4 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी टिकट नहीं मिल रहा। हाँ, और यहाँ पे टाइम का भी बहुत इशू है। जिस टाइम पे आप लोगों को बताया जाता है किस टाइम पे गाड़ी निकलेगी, क्या उससे देर से आती है गाड़ी? कितनी देर से आप आए हुए हैं? 4-4 घंटे देर हो रही है। 4-4 घंटे? आप कितने बजे आए थे? हम तो पहले आए हैं, तकरीबन 3 बजे आए हैं। 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक कोई पता नहीं है। टिकट नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि टिकट बढ़ा दी गई हैं और उसके साथ ये नहीं कि साथ इनका कोई काम किया जाए, ट्रेन भी उल्टा लेट आ रही है, ये हालात बने हुए हैं। ठीक है, टिकट्स के साथ साथ जो ऊपर चार्जेस ले रहे हैं वो किस चीज़ के ले रहे हैं? बस ये मुझे बताएं ना, ये इस चीज़ का सवाल आप उठाएं ना कि टिकट्स चलो हैं, 8500 की टिकट है, ठीक है, वो आप किस तरह 12000 में दे सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की तरफ से 8500 की है, वो ऐसा ही है। वो किस तरह 12000 तो में आप दी क्या जा रही है? समझते हैं कि हालात ठीक हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ हर तो चीज़ मतलब तो एक मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा है ना, कि हमारी मजबूरी, हमने अर्जेंट जाना है, ऐसा ही है। तो उसका आप 8500 हमसे चार्ज कर रहे हैं। मतलब अर्जेंट वाले का ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। इस चीज़ पे आप फोकस करें। आप हुकूमत को क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है, हर चीज़ पे फोकस करें, जो है करप्शन जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे एक्शन लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेन की जो सवारी है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम सस्ती सवारी समझी जाती थी, लेकिन अब अगर बात करूं तो इन्होंने इतने कीमतें बढ़ा दी हैं। जी, आवाम के लिए परेशानी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। ये मुझे बताएं कि ना, अब पहले तो ये होता था ना कि हम लोग सबसे आसान सवारी इसी को पकड़ते थे, सबसे सस्ती सवारी हमारे लिए यही होती है। अभी सफ़र मुश्किल हो चुका है, इसलिए। तो कितने की टिकट लिया आपने इस दफ़ा? मैं तो फैमिली को लेने आया हूँ। जी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। हम ये कहना चाह रहे हैं, कराची से, मुल्तान से कराची जाने वाली तेज़ गाम अभी हमें 5:30 बजे बुलाया गया, लेकिन अभी भी पता किया है 6:30 बजे आएगी वो कह रहे हैं, लेकिन टिकट भी 10,000 की। अच्छा, हाँ जी, बिजनेस क्लास। कैसे? 10,000 की, उन्होंने कहा 10,000 की तो टिकट। इसलिए कि ये वो अर्जेंट बेस है। अर्जेंट बेस है। अच्छा, अर्जेंट बेस वाली की इन्होंने इस तरह की कीमतें हाँ जी, लगाई हैं। 10,000 रुपये जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले कीमतें जो है वो रेल की सबसे कम थी, बजट कम होता था तो हर कोई ज़्यादा प्रेफर करता था कि वो ट्रेन की सवारी। ऐसा ही है, अभी फैसल मूवर पे चले जाएं या डैबो पे चले जाएं, वो 6,6500 मुल्तान से कराची की टिकट है पड़ी, और ये 10,000 की बिजनेस क्लास ट्रेन की। हुकूमत की तरफ से हमें कोई कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन हुकूमत का कहना है कि हम तो अपने पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। ये आपके सामने, ये 5:30 बजे के आए हुए हैं, अभी तक ट्रेन ही नहीं आई। सबसे बड़ा इधर का जो इशू है वो इस टाइम क्या है? बड़ा टाइमिंग का इशू है और प्राइस ज़्यादा है। ठीक है। और तो आप क्या मैसेज का देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, देखें टाइमिंग को सेट करें, ये अपने रूल चलें और प्राइस कम की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पर लोगों से बात की और यहाँ पर अब और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर इनकी क्या राय है इस बारे में, क्या वजह इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेन की जो टिकट है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है? बिल्कुल ऐसा ही है।
तो एक मुश्किल नहीं हो रही? एक यही सफ़र था जो हम आराम से कर लिया करते थे, अपने एक दूसरे शहर से दूसरे शहर चले आया करते थे, जबकि अब ये महंगा कर दिया गया है, हमारी पहुंच से बहुत दूर कर दिया है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है और साथ ही इन्होंने रेल की कीमतें भी इजाफा कर दी। बिल्कुल ऐसी सबसे आसान सवारी ट्रेन थी, सबसे पहले इंसान प्रेफर करता था कि वो ट्रेन ऐसे ही करे, अब वो भी इंसान मुझे लगता है बिल्कुल बहुत दूर कर दी गई है। अब इसके अलावा इसका मुतबादल अब पता नहीं कौन सी चीज़ आएगी जिस पे इंसान सफर करेगा। ऐसे ही तो ये पता नहीं हुकूमत चाहती क्या है इस टाइम? बस महंगाई और क्या है, सर्विस भी होनी क्या है। आपको उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? कुछ लगता है? अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप नहीं, हुकूमत से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे? आवाम को रिलीफ दें, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ इस टाइम देख सकते हैं कि गाड़ी रुकी हुई है और ये लोग बता रहे हैं कि जो टाइम दिया जाता है लेकिन उस टाइम पे गाड़ी आती नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे लेट आती है। अब ये भी पता नहीं कि 4 घंटे लेट आई है गाड़ी। अब यहाँ पे इधर अंदर लोग हैं, सवार हुए हुए, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि ये क्या कहते हैं इस बारे में और कितनी देर से ये लोग सफ़र कर रहे हैं और कितना लंबा सफ़र हो गया है इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम ट्रेन की जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है? महंगी तो कर दी गई है, हम मजदूर आदमी हैं, क्या करें, इधर आए हमको फैक्ट्री में काम करते हैं, इधर अभी आया था, क्या कर दे, पहले 1400 टिकट थी, अभी 1800 बन गई है, क्या कर दें। तो आप क्या यहाँ कितने दिन के बाद अपने घर जाते हैं? हम तकरीबन 1 महीने के बाद जा रहे हैं। 1 महीने के बाद जाते हैं, तो मतलब हर महीने आपका चक्कर यहाँ का ज़रूर लगता है? जी ज़रूर लगता तो है, पहले 10 दिन छुट्टी है, फिर हम आएंगे इधर। ठीक है, तो मतलब अब कितना किराया पहले देते थे और अब कितना किराया? पहले 1800 दिया था, अभी वो 2000 कह रहा है टिकट, मतलब अब 2000 पे आ गई है। जी हाँ, वो बंदा गया है टिकट कटवाने लिए। और अगर अर्जेंट करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा महंगी है? पता नहीं है, वो मेरे बता पास रहे हैं दूसरा कि गया है, urgent वाली मैं है, लेडीज़ की तरह आया हूँ, इससे वो मेरे पास बंदा है, वो गया है अभी टिकट कटवाने के, मालूम नहीं। सबसे आसान सवारी ट्रेन समझी जाती थी, लोग सबसे पहले प्रेफर करते थे कि वो ट्रेन का सफ़र करें, लेकिन अभी इस टाइम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, चलो उसको छोड़ के बंदा ये देखता है कि ट्रेन को पकड़े, ट्रेन भी महंगी कर दी अब इसके मुतबादिल अब और कौन सी सवारी है जिसको पकड़ के बंदा अपने घर जाए? अब ये यही चाहते हैं कि आवाम को मर जाए और आवाम बस जो है ना पिस जाए, जितनी हम क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी, हमारी तो कोई बात ही नहीं चलती। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या इल्तिजा करने? क्या मैसेज देना चाहिए हम? हमारा मैसेज ये है कि गरीब आदमियों को कुछ ख्याल करें। ठीक है, क्या और मैसेज है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यहाँ हम लोग मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो ट्रेन की कीमत, जो टिकट है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है? जी बहुत महंगी कर दी है, इसके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। हाँ जी, हालांकि इनको कम करना चाहिए, महंगाई को देखते हुए इनको ज़रा आवाम को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए कि चलो अगर बाकी महंगाई है ताकि लोग इसको ज़्यादा ट्रैवल करें। अब लोगों ने ना ये रेलवे को इसको कम करके ना उन्होंने बाकी पब्लिक वो जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है उसको उन्होंने ज़्यादा प्रेफर कर दी। अच्छा, ये बताएं कि इसकी टाइमिंग्स क्या हैं बड़ी, जिस टाइम पे ये बताते हैं कि इस टाइम पे चलेगी? नहीं, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लेट होती है लाजमी। अच्छा, वो लोग बता रहे हैं कि 4-4 घंटा भी लेट होती है? हाँ, वो तो कोई ट्रेन हो जाती है, लेकिन मोस्टली तकरीबन 1.5-2 घंटे तो मतलब 1.5-2 घंटा आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है? हाँ, इंतजार करना, और उसके बाद जाकर आप लोगों की बारी आती है चलने में। अगर किसी इंसान ने अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और अपने टाइम पे पहुंचना है तो वो उसका काम गया। हाँ, उसका गया। लोग भी प्रेफर करते हैं फैसल मोर या दूसरी जो प्राइवेट, लेकिन उसकी भी इस टाइम कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं ना? कीमतें ज़्यादा, लेकिन लोग टाइम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो रेट तो इनके भी ज़्यादा है और उसके भी ज़्यादा है। ठीक है, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहिए कि उनको ये इसको इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं तो इसके रेट ज़रा डाउन करें। ठीक है, दूसरा इसका ज़रा टाइम अच्छा मैनेज करें ताकि लोग इसको ज़्यादा प्रेफर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ख्याल से आप उतर के आए हैं यहाँ से? जी, तो पाकिस्तान ट्रेन से सफ़र अच्छा, करके कहाँ से आ रहे हैं आप? खानेवाल से आ रहे हैं जी। अच्छा, खानेवाल से आ रहे हैं। और कितने बजे इन लोगों ने कहा था कि आप पहुँचेंगे और कितने बजे आप लोग पहुँच रहे हैं? तकरीबन यानी कि 50 मिनट का सफ़र है। अच्छा, तो बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा है माशाल्लाह। ट्रेन आज लेट पहुंची है, वरना पहले ये सही आती थी, आज ये लेट आई है। अच्छा, तो लेट होने की वजह क्या है? ये तो रेलवे हकामी बता सकते हैं, लेकिन आगे पीछे तो ये सही आती है। अच्छा, इस बारे में हम क्या कहना चाहेंगे कि रेल की टिकट जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? जी, ये तो महंगाई हुई है, तो इसमें चाहिए कि रेलवे के किराए में कमी की जाए, और ये खिदमत का महकमा है, इसमें किराया नहायत ही कम होना चाहिए और आवाम की खिदमत होनी चाहिए। जैसे मेट्रो ट्रेन है, उनमें कितनी सहूलियत दी जाती हैं और गवर्नमेंट खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसे रेलवे में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा है कि अब इस टाइम पेट्रोल और डीजल की कीमत भी महंगी कर दी गई है, इसके टिकट्स महंगी हो गई हैं, साथ ही इन्होंने ट्रेन को भी नहीं छोड़ा, ट्रेन की कीमत भी बढ़ा दी है। जी, ये ज़्यादती हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान रेलवे के में इन्वेस्टमेंट करें और रेलवे को मज़ीद आवाम के लिए आसान बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या कहना
कहना चाहेंगे आप, इस टाइम जो रेल की टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई? नहीं, महंगी की तो बात नहीं है, लेकिन ना ज़िंदगी में पहली बार सफ़र किया और वही बहुत ज़्यादा ज़लालत वाला वो हुआ। कैसे? जगह जगह रुकना, ठीक है, और ना अंदर सहूलियात है ना कुछ है। सहूलियात किस तरह से नहीं है? सबसे बड़ा तो इधर का जो मेन इशू बना हुआ है वो ये कि जिस टाइम पे बोलते हैं उस टाइम पे पहुंचाते हैं नहीं, पहुँचाते नहीं है, बहुत ज़्यादा ये लेट करते हैं। अच्छा जी, तो फिर अब आप क्या तो खुश हैं गवर्नमेंट इधर की इस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आखिरी बार सफ़र है, इसके बाद इसमें पहली और सफ़र आखिरी नहीं। हाँ, पहली और आखिरी बार सफ़र है, दोबारा यहाँ पे सफ़र नहीं करना। तो यहाँ पर इन्होंने जो अंदर की फैसिलिटीज़ हैं वो बेकार हैं? बिल्कुल बेकार है, स्मेल है, कोई सफाई सुथराई नहीं है, कोई इस तरह के मामला नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें बेहतरी लाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, यहाँ लोगों से हमने जानने की कोशिश की और आवाम को मौका लेने की भी कोशिश की, और मैं इस टाइम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद रह कर रेल की जो टिकट बढ़ गई हैं उस पर बात की। और इसके अलावा मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगी कि आखिरकार ये जो इतनी टिकट्स बढ़ गई हैं इसके पीछे क्या वजह, क्या इसकी वजह से कोई फैसिलिटीज़ दी गई हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं एक और शख्स, वो अभी सवार, अभी मेरे ख्याल से कहीं से आ रहे हैं, अभी निकले हैं रेल से। कहाँ से आ रहे हैं? अभी आ गया हूँ पेशावर से। अच्छा, पेशावर से आप आ रहे हैं? तो कितने घंटे में सफ़र हुआ ये? ऐसा लगता है कि 15 घंटे लग गया। 15 घंटे लग गए हैं। और इन्होंने वैसे बोला कितना था कि कितने घंटे में पहुंचेंगे और कितनी देर तक इन्होंने आपको पहुंचाया? हाँ जी, उन्होंने लगा कि 12 घंटे 10 घंटे लगेगा, और लेकिन पहुंचाया इन्होंने लेट है आपको। 15 से 16 घंटे लग गए हैं जी। वो रास्तों में वो स्टे बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, टिकट बढ़ा दी गई है जी। तो पहले जब मैंने 4 साल यहाँ पे हो गया है कि मैं अब यहाँ पे रहता हूँ। पहले जब मैं आया था ना तो 900 टिकट था पेशावर तक। अच्छा, अभी बढ़ाया है। अच्छा, पहले कितना देते थे और अब कितना दे रहे हैं? अभी पहला 900 देता था 4 साल से पहले। अच्छा। अभी 4 साल गुजर गया ना। अच्छा, अभी बढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं, तो आप ये क्या कहना चाहेंगे कि कोई फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इन्होंने? क्या ट्रेन में कोई क्या कुछ क्या ऐसा कुछ बनाया गया जिसे ट्रेन तो जैसा पहले था वैसा ही है। वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं आया, बस कीमतें ही बढ़ा दी हैं मुफ्त में। बिल्कुल, आजकल आवाम को बस दबोया जा रहा है, आवाम बस मर जाए, यही चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। एक ट्रेन थी जिसको आसान सफ़र समझा जाता था, सबसे पहले इंसान सबसे पहले आसानी से ये इसी गाड़ी को पकड़ता था, लेकिन अब ये भी बंदा भूल जाए। जी, यहाँ पे तो आवाम गरीब बहुत ज़्यादा है ना, आवाम गरीब इसमें जाते हैं, तो इसको चाहिए कि सहूलत भी दे दे इसको और टिकट वगैरह भी सस्ते कर दे। ठीक है, मैसेज कर देना चाहेंगे आप? हम तो ये मैसेज देते हैं कि आजकल इतना डिजिटल ज़माना आ गया ना, तो उसको चाहिए कि इसमें AC वगैरह लगाए। ठीक है, और जो पैसेंजर है उसके लिए सहूलत दी जाए। ठीक है, टाइम पे पहुंचाई जाए। जी, टाइम पे पहुंचाई। ठीक है नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी वो क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसको रेलगाड़ी को सबसे आसान सफ़र समझा जाता था, लेकिन अब ये सफ़र भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है टिकट की वजह से। कुछ नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं। हाँ, ये हुकूमत कर रही है। हाँ, हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? आखिर क्या वजह है? हुकूमत को आवाम नहीं नज़र आ रही, गरीब आवाम नहीं दिख रही, हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है। नज़र होती तो ऐसा नहीं करती। तो लेकिन हुकूमत का कहना है कि हम तो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, पेट काट काट के दे रहे हैं। ये काम किया है, गंदम को बस 2022 में रखा है, बाकी सब टैक्स तेल सब बढ़ा दिया है, बस गंदम नीचे कर बाकी सब चीज़ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? और बहुत आवाम परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने देखा आप अभी रेल से उतर के आई हैं, कहाँ से आ रही हैं आप? खानेवाल से आ रही हैं। कितनी देर में पहुँची हैं आप? घंटा तो लग गया। घंटा लग गया। तो जो टाइम इन्होंने बताया था उसे टाइम पे पहुँचे हैं? टाइम के हवाले से पूछ रही हूँ, लेट जलील कर दिया। तो क्या आप मज़ीद आगे सफ़र करेंगे इस गाड़ी में? मुश्किल हो गया। सहूलत नहीं है, हम बड़े जलील होकर बच्चों के साथ आए हैं। अच्छा, हमें कोई फ़ायदा नहीं, पैसे भर के टिकटें लेके, ऊपर से टिकट भी महंगी की हुई है। महंगी थी लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। हाँ। मिन्नतें की और एक टिकट ली, सीट ली उससे, फिर ये बच्चे सारे बेचारे बैठे रहे, खड़े रहे कुछ। लेकिन ये हमारा पाकिस्तान है खूबसूरत। हालांकि सबसे आसान सवारी इस टाइम रेल समझी जाती है, बिल्कुल, और सबसे सस्ती सवारी सबसे पहले इंसान प्रेफर भी इस रेल को करता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से आ रही हैं आप इस टाइम? फैसलाबाद से आ रही हैं। और ये बताएं कि इस टाइम रेल की जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है।
रेल की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। सबसे आसान सवारी इस टाइम रेल समझी जाती थी। आम अगर फैसल मोड्स इनकी बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ अब एक ये बची हुई थी जिसको इंसान सबसे पहले प्रेफर करता था, ये भी ज़्यादा हो गया। सही कह रही हैं। तो क्या मुश्किल नहीं हो रही? बहुत मुश्किल हो रही, क्या करें फिर, गरीब लोग तो बेचारे अब आना जाना तो नहीं रोकेंगे। जाना तो जरूर है। तो ये बताएं कि टाइमिंग्स का क्या सीन है बड़ा यहाँ पे? टाइम भी खराब है इसका। टाइम जो बोलते हैं उस टाइम पे पहुँचाते नहीं है। नहीं आती। ओहो, लेट आई है, 5:30 आती है। तो ये हुकूमत जो है ये कर क्या रही है आवाम के साथ? कुछ भी नहीं कर रही। बस कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। टिकटें ही बस बढ़ा रहे हैं और हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? सही कह रही है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं ठीक होंगे, मुश्किल ही लग मुश्किल है। अल्लाह के हवाले आइए। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगी। बेटा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रही हो आप? हम हफ्जाबाद से। हफ्जाबाद से आ रही हो, पहुँच गई हो? कितनी देर में पहुँचे हो? हम लोग 7 घंटे में। और ये बताओ कि यहाँ पर टाइमिंग्स का भी इशू था या आपको जिस टाइम का इन्होंने बोला था उसी टाइम पर पहुँचाया? टाइमिंग का इशू था। टाइमिंग का इशू था। जलील होकर आया मतलब? क्या गाड़ी में मज़ा आया? सफ़र अच्छा गुजरा या तंगी हुई है? तंगी भी है, सफ़र अच्छा भी। मतलब आप किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आए हो? जी। इधर क्या करने के लिए आए हो? हमारा हाउस यहाँ पे। अच्छा, तो किसके साथ आई हो? कौन है? वो मेरे भाई हैं, वहाँ पे मेरी मामा लोग खड़ी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, रेल का सफ़र कैसा गुजरा आपका? रेल का सफ़र कहीं ना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, इससे अच्छा जो बताते हैं उस तरह का नहीं गुजरता, उसके ऑपोजिट सीन होता है। उसके ऑपोजिट सीन होते हैं। अच्छा। इससे अच्छा बंदा फिर वो कर ले, एक्सचेंज कर ले। इससे अच्छा बंदा बस में सफ़र कर ले। तो टाइम का यहाँ इशू है, जिस टाइम पे बोलते हैं उस टाइम पे पहुँचाते हैं या लेट? कभी टाइम पे पहुँचा भी देते हैं, नहीं तो अक्सर इनका 1 आवर का या 30 मिनट का डिले होता है। ठीक है, ठीक है। किराए का क्या सीन है? किराया इनका यानी कि सफ़र के लिहाज से नॉर्मल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे, यहाँ पे लोगों की रैली, बुजुर्गों से भी बात की और बच्चों से भी बात की। अब मैं इस टाइम ट्रेन के अंदर जा रही हूँ, अंदर के हालात देखती हूँ, अंदर लोग क्या कहेंगे। मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक में दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम रेलगाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ अंदर लोगों की मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगी कि क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हफ्जाबाद। और अब कहाँ जाना है आपने? हैदराबाद से। किधर? हैदराबाद से। अच्छा, अब हैदराबाद जाना है आपने? अच्छा, तो क्या यहाँ की जो कैसी सहूलत है? गाड़ी की कीमतें तो बहुत ज़्यादा, टिकट बढ़ा दी गई है, मगर इस बारे में क्या कहना चाहिए? कोई सहूलत भी दी हुई है गाड़ी में? कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं है? हाँ, बाथरूम में नहीं, पानी कोई नहीं। अच्छा, कोई ऐसा सीन नहीं है। और ये जो इधर स्टॉल्स लेके फिर रहे हैं, फिर सामान लिया हुआ है खाने पीने का, ये कैसा सीन है? महंगे दे रहे हैं? नहीं, ये क्या पता नहीं है, हम तो घर का खाना। ये बताएं टाइमिंग का क्या सीन है यहाँ पे? जिस टाइम पे ये बोल रहे हैं उसी टाइम पे पहुँचा रहे हैं? जी की ये लेट हो गई है सवारी? जी मैं तो पहली दफ़ा आया। पहली दफ़ा आया हूँ और पहली और आखिरी दफ़ा आया हूँ। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं मुल्तान से बैठा हूँ। अच्छा, मुल्तान से बैठे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रहीम यार खान जा रहा हूँ। रहीम यार खान जा रहे हैं आप? अच्छा, तो क्या सहूलत है यहाँ की? टिकटें इतनी बढ़ा दी गई हैं इस टाइम रेलगाड़ी की, जो रेल सबसे ज़्यादा सस्ता सफ़र समझा जाता था। रेट कुछ और होता है और लेते कुछ और हैं, ये तो है मामला। मतलब फ़र्क आ गया, रेट बढ़ा रखे हैं। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं से। मुल्तान से बैठे हैं। और अब अपने जाना कहाँ है? कराची। कराची जाना है। सर क्या कहना चाहेंगे, सहूलत कैसी है गाड़ी की? इससे तो 100, 200, 500 लगा के ड्राइवर में चला जाए वो अच्छा है। हाँ। टिकट वाले पे जाओ, वो कहेगा हफ्ते बाद। टाइमिंग क्या सीन है? यहाँ कह रहे हैं कि जो टाइम बता रहे हैं लेकिन उस टाइम पे गाड़ी निकल नहीं रही। 6-8 घंटे लेट होंगे। 6-8 घंटे बैठे रहते हैं। कोई हुकूमत का कोई नहीं। और हुकूमत कहती है कि हम अभी अपने पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। किसी का माँ बाप मर जाता है ना, ऐसे रेलवे वाला इन्होंने बस आवाम को बस मार देना है। ये बस चाहते हैं कि हम मर जाए और बस ये कुछ भी नहीं चाहते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से जा रहे हो? मैं फैसलाबाद से कराची जा रहा हूँ। फैसलाबाद से कराची जा रहे हो, तो कैसा सफ़र गुजरा है? सफ़र ठीक है, थोड़ी गर्मी है। गर्मी है? कोई अंदर कोई पंखा शंखा कुछ नहीं लगाया? पंखे हैं लेकिन वो काम नहीं करते। पूरे नहीं है। पूरे नहीं है और वो काम भी नहीं करते। काम भी बस ऐसे दिखावे के लिए लगाए। नॉर्मल है, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये बताओ कि ये टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पर। टाइमिंग का क्या सीन है? लेट पहुँचा रहे हैं या पूरे टाइम पे ही? थोड़ी लेट है लेकिन फिर भी ठीक है। जिस टाइम पे बोला था उसी टाइम पे स्टॉप्स आ रहे हैं? जी, स्टॉप्स तकरीबन 1 घंटा लेट आ रहे हैं। 1 घंटा लेट आ रहे हैं, ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं, नाज़रीन, उनसे भी जानने की कोशिश ख़वातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कहाँ से आ रही हैं आप? मुल्तान। मुल्तान से जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? कराची। कराची जा रही हैं।
क्या कहना चाहेंगी? इस टाइम ना बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा दी गई है, रेल की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है, हालांकि ये वाली सवारी थी ये सबसे ज़्यादा सस्ती सवारी समझ जाती है। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। बचपन में गई थी एक बार, मैं बच्ची थी, तो अभी जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो क्या लग रहा है कि सफ़र अच्छा गुजरने वाला है? आई थिंक सो, बट अभी गुजरेगा तो पता चलेगा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं हैदराबाद से आए थे, मुल्तान, अब मुल्तान से दोबारा वापस हैदराबाद। आप किसके पास आए थे? कोई शादी ब्याह का? नहीं, अपनी सिस्टर के पास मैके आई थी। अच्छा, मैके आई थी और अब जा रही हैं। तो ये बताइएगा कि क्या सीन है इस टाइम? बहुत ज़्यादा ना ट्रेन की कीमतें बढ़ा दी गई हैं जी, और बहुत ज़्यादा पहले सबसे ज़्यादा जो आसान सवारी थी वो ये थी, अब ये जो है बहुत ज़्यादा महंगी कर दी। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है ना भाई, आपको पता है अब इतनी दूर का भी सफ़र कर रहे हैं, किसी अपने जैसे मतलब मिलने आए हैं तो उसके लिए भी इतना होगा तो मिलने आएंगे ना। के लिए भी ना मिलने से पहले बंदे को सोचना पड़ेगा कि इतनी जेब में इतना पैसा हो, फिर थोड़ा सा नहीं सोचना पड़ता, बहुत सोचना पड़ता है। तो आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा महंगा गई, उसमें कोई शक है क्या? कोई शक? हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, हर चीज़ पर टैक्स लग गए हैं। अब आखिर ये एक रेलगाड़ी बिछ हुई थी, अब तो भाई क्या वही मैं बोलूँ बुरी बात है, लेकिन हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़। अच्छा ये बताएं सहूलियात की क्या सीन है? यहाँ कोई मतलब पंखे शंखे लगाए गए हैं या गर्मी में ही बस सारा सफ़र होता है? नहीं है, पर ज़्यादातर परेशानी का आलम होता है, लेकिन उनको भी दुरुस्त करना चाहिए ना। अब किसी को सहूलत मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, पैसे तो सभी करके आते हैं। कि इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी, टिकट बढ़ा दी हैं, लेकिन इसी के साथ इनको ये नहीं चाहिए कि कुछ फैसिलिटीज़ दें। फैसिलिटी भी होनी चाहिए, वो नहीं है जी, वो नहीं है। हाँ, कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद तो अल्लाह से लगा सकते हैं। टाइमिंग्स का क्या सीन है? जिस टाइम पे आप मतलब बताते हैं आप तो उसी टाइम पे पहुंचाते हैं? तकरीबन कुछ लेट होती है लेकिन फिर भी बेहतर होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रही हो? कराची से आ रही हो, और अब कहाँ जा रही हो? कराची वापस जा रही हो। तो यहाँ किसके घर आई थी? यहाँ किसके घर आए थे? फूफा के घर। अच्छा, फूफो के घर आई थी। अच्छा, मेरे ख्याल से इनके सब में मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सरगोदा से आए। अच्छा, अभी सीधा कराची जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद से आए। और अब कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं। तो इधर जो टाइम बताया था गाड़ी का उसी टाइम पे लेकर जा रहे हैं या देर हो रही है? नहीं, लेट जा रही है। लेट जा रही है, जो टाइम बताया उस पर नहीं लेकर जा रहे। तो इस टाइम जो ट्रेन की कीमतें बहुत ज़्यादा, इनकी टिकट्स बढ़ा दी गई हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मजदूर आदमी, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत का बस जो दिल करता है वो करते हैं, वो कर ही जा रहे हैं। और बस खामोशी से हम लोग बर्दाश्त करके टिकट भी दे रहे हैं। अब ज़ाहिर है मजबूरी है, जाना है, ठीक है। तो ये बताएं कि पहले कितनी टिकट देते थे, अब कितनी टिकट दे रहे हैं? पहले तकरीबन कुछ महीने पहले थी तकरीबन 250। अच्छा, और अब ज़्यादा महंगी हो गई है? अब तकरीबन 3200। अच्छा, इतना मतलब फ़र्क कर दिया इन्होंने। हालांकि ये सबसे ज़्यादा इस टाइम आसान और सस्ती सवारी समझी जाती है, लेकिन अब इसके मुताबिक अब समझ नहीं आ रही कि कौन सी गाड़ी को देखें। हालांकि साथ डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया है। पक्की टाइमिंग अभी 1:50 का टाइम दिया फैसलाबाद से, वहाँ से ये टिकट 2:30 बजे चली है। और देखें इतना लेट हो गया, 1 घंटा बाद पूरी फैमिली के साथ लेके बैठे हैं हम लोग, और पता नहीं है कराची कब पहुंचाती है। ये तो इनको पता भी क्या कितने बजे मतलब मुश्किल हो रही है। इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं उससे कोई फायदा नहीं हुआ और फैसिलिटीज़ कोई नहीं। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह तो, ये तो अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह के ही हवाले है, इंसान के ऊपर नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, और भी फैमिलीज़ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, लगता है आप यहाँ गाड़ी से निकले हैं बाहर? जी जी। क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? आपसे बात से। और अब कहाँ जा रहे हैं? कराची। कैसा सफ़र गुजरा है आपका? शुक्र अल्लाह का, ठीक। अच्छा सफ़र गुजरा है या बस? नहीं, अच्छा गुजरा। अच्छा, यहाँ पर टाइमिंग का क्या सीन है? जिस टाइम पे बताते हैं उस टाइम पे गाड़ी लेकर आते हैं या देर हो जाती है? यहाँ की टाइमिंग का पता नहीं है कि कितना टाइमिंग है, बाहर यहाँ पे आधा घंटा हो गया। तो जिस टाइम के इन्होंने बोला था इतने टाइम पे गाड़ी पहुँच जाएगी, उतने टाइम पे पहुँच रही है? नहीं, लेट है, तकरीबन 1 घंटा लेट। तंग हो रहे हैं, तंगी हो रही है। जी, ठीक है। तो ये टिकट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो इसमें मुश्किल नहीं हो रही? मुश्किल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आप देख सकते हैं कि ये मैंने भी यहाँ रेल में मौजूद थे, फैमिली भी मौजूद थी और लोग भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। सबसे जानने की कोशिश की। एक तो आदमी उतर आया और उसने आगे मुझे बताया कि ये हालात बने हुए, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा टिकट बढ़ा दी गई हैं। और अभी साथ ही उसकी देख सकते हैं आप, रेल की टाइम हो गया और वो निकलने के लिए वो भाग गया है। और अब यहाँ पर मेरे ख्याल से और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये इस टाइम इकॉनमी क्लास का वेटिंग एरिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इकॉनमी क्लास इस टाइम पाकिस्तान का ही मैं समझूँगी ये पहली वो जगह है जहाँ इकॉनमी क्लास के जो रूम्स हैं, वेटिंग एरियाज़ हैं, यहाँ पर AC लगाए गए हैं।
यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि उनको यहाँ रह कर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इकोनॉमी क्लास में यहाँ AC लगा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सकर से आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी क्लास में कभी AC नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा अच्छी कोई तरक्की हो गई है कि यहाँ पर AC लगा दिए गए हैं। तो इतनी गर्मी के मौसम में थका हुआ बंदा आता है, गर्मी से बुरा हाल होता है, ट्रेन का सफ़र भी, लेकिन यहाँ आके ज़रा थोड़ा सा सुकून मिल रहा होता है। क्या कहना चाहेंगे ये हुकूमत ने जो की अच्छा की? बिल्कुल अच्छा किया, तो इससे कोई मतलब फ़ायदा होगा? बिल्कुल बड़ा फ़ायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि इकोनॉमी क्लास में अगर मैं आ गई हूँ और यहाँ का जो वेटिंग एरिया यहाँ पर AC लगाए हुए हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर हुकूमत ने बना दी है, तो इस सब कष्ट है? नहीं, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया हुकूमत ने, और यहाँ सहूलत भी अच्छी है और पानी भी यहाँ ठंडा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ मतलब हर सहूलत है, मोबाइल दी हुई है, मोबाइल हम चार्ज कर रहे हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मोबाइल चार्ज करने के लिए भी यहाँ पर मोबाइल लगे हुए हैं, ठंडा पानी भी इधर मिल रहा है, मतलब हर फैसिलिटी है। अच्छा ठीक है, अब TV भी लगा हुआ है, आराम से बैठ के आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, और पंखे के साथ आप लोगों के लिए सब चीज़ है, वॉशरूम भी बनाए गए हैं। सफाई सुथराई का क्या सीन है? नहीं माशाल्लाह आपके सामने ही सफाई सुथराई, सारे इंतजाम आपके सामने ही है। तो सुई पर हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है फैसला है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप खुश हैं सर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके। नाज़रीन यहाँ भी लोग मौजूद हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ये एक बेहतरीन जगह बन गई है और ये पहली दफ़ा ही ऐसे हुआ है कि इकोनॉमी क्लास में AC लगा दिए गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ दे दी हैं, एयर कंडीशन भी चल रहे हैं, सफाई का भी अच्छा इंतज़ाम है, और LCD भी लगी हुई है ताकि लोग न्यूज़ से अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और पानी का इन्होंने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। अच्छा, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए जैसे गर्मी का मौसम है, बाहर गर्मी से इंसान आता है, तो शुक्र है कि यहाँ पर AC में बैठ के ज़रा ताज़ा हो जाता है। ऐसे है, इकोनॉमी तो वरना पहले नहीं होती थी ये फैसिलिटी, तो अब इन्होंने अच्छा सिस्टम कर दिया है मुसाफिरों के लिए ताकि वो इस सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। इस वेटिंग एरिया में 2 से 3 इन्होंने AC लगाए गए हैं ताकि आराम से सब बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, मतलब खुश हैं आप हुकूमत के साथ? बिल्कुल खुश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मिस्टर मौजूद थी जो इकोनॉमी क्लास एरिया है, बड़ा वेटिंग एरिया, यहाँ पर लोगों का मौक़िफ़ लिया, जानने की कोशिश की। यहाँ पर AC लगाए गए हैं और ये पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी क्लास में AC लगाए गए हैं, लेकिन सबका ये कहना है कि ये हुकूमत का जो फ़ैसला है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि गर्मी के टाइम में जितनी मुश्किल से हम लोग सफ़र करके आते हैं और जब यहाँ आके बैठते हैं तो ज़रा सुकून मिल जाता है, और साथ न्यूज़ की अपडेट मिल रही हैं और अच्छा ही जा रहा है सब, तो ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। जी तो नाज़रीन, मैंने अभी इकोनॉमी क्लास के जो वेटिंग एरिया वहाँ पे देखे हालात, और अब मैं इस टाइम VIP लाउंज में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो मेरे ख्याल से इससे भी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, सब जानने की कोशिश करूँगी कि ये इनकी क्या है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये हुकूमत ने अच्छा काम किया है कि AC लगा दी है और साथ न्यूज़ की अपडेट भी साथ साथ मिल रही है? बहुत अच्छा काम किया है और हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? हमारा सफ़र है हैदराबाद की तरफ। अच्छा, ये साथ ही वलायताबाद से आए हैं। अच्छा, वलायताबाद से आपने जाना है? हैदराबाद जाना है। तो क्या कैसे इन लोगों की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ? फैसिलिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं, बहुत चेंज हो चुका है। हालांकि इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं ट्रेन की, लेकिन कोई फ़ायदा दे रहे हैं? नहीं, बेहतरी तो आई है खैर, वरना तो हमने तो छोड़ दिया था, इधर हम आते भी नहीं थे। तो मतलब अगर टिकट बढ़ाई किया तो साथ थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर AC लगा दिए गए हैं। सीटिंग एरिया बहुत अच्छा हो गया है, सफाई का इंतजाम बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप खुश हैं हुकूमत के फैसले से? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, वो इस टाइम इकोनॉमी क्लास में मैं मौजूद थी और ये VIP लॉन्च में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे AC लगाए गए हैं, यहाँ पर भी LCD लगी हुई है, पीछे भी लगाई गई है, और इतना बड़ा क्लॉक लगाया गया है, वॉशरूम भी हैं। एक ही इस पूरे वेटिंग एरिया में 3 वॉशरूम लगाए गए हैं। एक अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है, और इकोनॉमी में बहुत अच्छा किया हुआ है, VIP में बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छी एक थी जो हुकूमत ने ये सोचा इस बारे में। तो गर्मी में जिस तरह निकल के इंसान आता है तो यहाँ इंसान आके सुकून से बैठ सकता है, तो हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है, लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। अब और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ कुली भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी उनकी क्या राय है इस बारे में। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम कुली भी मौजूद हैं, इनसे भी इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जब किसी एक सवारी से कितना आप चार्ज कर लेते हैं? सवारी से 200-150 मिल जाता है, उसके 3% ठेकेदार देने पहले। अच्छा, तो मतलब आप अगर कितना मांगते कितने हैं उनसे? मांगते हैं 200-400 मांग लेते हैं, सामान ही वजन नहीं होता है। हाँ, तो फिर वो देते बस वो जितने 200, 250, 300 तो बन गए। हाँ,
फिर 3% ठेकेदार देने पैंदे ने। अच्छा, तो इधर ठेकेदारों को देना ज़रूरी होता है? ज़रूरी है क्योंकि ठेका तो लिया। तो दिन में तकरीबन कितना कमा लेते हैं आप? दिन में ही हो 700, 800, 500, 400। और उसमें से आपने ठेकेदारों को भी देना है? जी बिल्कुल। फिर बिल में बचता कितना है? कुछ भी नहीं बचता, बस गरीबी इतनी है, क्या कह सकते हैं। हालांकि इतना महंगाई का टाइम है और गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हर चीज़ बहुत महंगी कर दी गई है, एक गरीब इंसान का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं हैरान हूँ। आटा लइए तो चीनी कोई नहीं, चीनी लइए तो घ्यो कोई नहीं, ऐसे ही घ्यो लइए तो यानी कि कोई चीज़ दाल कोई नहीं। फल को तो भूल जाए बंदा क्या फल गरीब बंदा खा भी नहीं सकता। फल को बस बंदा दूर से देख सकता। गरीब बंदा फल खा भी नहीं सकता, क्या करें आप? कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह के तरफों शुक्र अलहमद पढ़ के काशा मिल गई तो ठीक है। इन तो कई बाल बैठे रहे अल्लाह खड़ा जानता, झूठ नहीं है इस मैं कोई ये गल नहीं कर रहा भाई कि मैं टीवी दे आगे आया। जी हाँ, बस बड़ा औखा गुजारा हो रहा है। गरीब बंदा तो कोई सहारा कोई नहीं साडा, सब बेसहारा लोग हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। अल्लाह करे जी हो मंजन क्या है, मरियम नवाज कोई मेहरबानी कर देवे, शहबाज शरीफ मेहरबानी कर देवे तो हो सकता है हो वैसी। अगर वो ना करें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता जी। अगर जी तिकर वो कोई चीज़ हम नहीं दे सकते। हालांकि फंड दे हकदार हैं, मरियम नवाज के फंड दे हकदार हैं, मजदूर लोग हैं, कुछ नहीं मिल रहा। सारे बारे किसी नहीं सोचे, सिर्फ टीवी की हद तक बातें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ना जी। अस्सलामुअलैकुम। हम जो है ना 20-21 साल हो गए स्टेशन पे काम करते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से ही होता है। अच्छा, ये तकरीबन देख लो, मैंने कल तकरीबन 2.5 मन वज़न उठाया है। अच्छा, और मेरे मगरू में अभी तक भी दर्द है। जाहिर है इतना भार उठा के इतना भार मैंने उठाया, अभी तक मगरू में दर्द है। आज अभी देख लो, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। आप एक सवारी से कितना मतलब चार्ज कर लेते हैं? सवारी 150-200 बड़ी मुश्किल से देती है। डिमांड आप कितने की करते हैं? 200 की? 200 की 250 कर दी। और उसमें से वो आते कितने पे? वो कहते हैं ये ऐसे ही उठा हमारे बारे नहीं आता। हाँ, बस वो कहते हैं ऐसे उठा के हमें वहाँ तक छोड़। हाँ, वहाँ ऐसे ही है। हाँ जी, गाड़ी में भी बिठाओ, ये नहीं है वहाँ तक छोड़ के वापसी आ जाओ। गाड़ी तक बिठाओगे फिर हमने पैसे देने। तो आप इतनी महंगाई के इस टाइम में फिर आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत। हालांकि अगर साथ बात करूं हुकूमत की, तो हुकूमत कहती है कि हम अपने पेट काट के दे रहे हैं, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा कहीं रिलीफ मिल रहा है जी। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो बहुत मुश्किल में हैं, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? और साथ ही इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं रेलगाड़ियों की, अब तो लोगों का सवारी भी लोग कम आने लग गए, सवारी भी कम है। तो अभी ये मतलब समझेंगे रोजगार पे और ज़्यादा दबाव। बिल्कुल दबाव होगी। बस हुकूमत चाहती है कि जो गरीब इंसान है वो बस मर जाए, बस जीने का हक नहीं है उसको। बिल्कुल इस पाकिस्तान में जीने का हक नहीं है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? हम यही गुजारिश करेंगे शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज़ को, यही गुजारिश करेंगे कोई हमारे लिए सोचे, हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ सोचें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, मैं इस टाइम रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। मैंने यहाँ पर फैमिली से भी बात की, मर्दों से, औरतों से, बच्चों से, इनफैक्ट कुली से भी बात की। मैंने यहाँ इकोनॉमी क्लास एरिया भी आपको दिखाया, मैंने VIP लॉन्च भी दिखाया, और हर जगह पे पहुँचे हम लोग। इस जगह पर एक नेगेटिव रुख भी है और एक पॉजिटिव भी है। नेगेटिव ये कि यहाँ पर जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। लोग जो सबसे आसान सवारी रेलगाड़ी की समझते थे, उससे अब थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ कि कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो पॉजिटिव एक ये चीज़ है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी क्लास है वो एक अच्छे तरीके से बना दी गई है, एयर कंडीशन बना दिए गए हैं, जो VIP लाउंज हैं वो भी AC वाले बना दिए गए हैं। इससे थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। यहाँ हुकूमत ने यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इस टाइम प्रोग्राम खत्म होता है, मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बुश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।